फ्रेंड्स, वेलकम बैक। गाइस, जब से यूपीएससी का 2023 का एग्जाम हुआ है, बहुत सारे रॉन्ग नोशंस फैलाए जा रहे हैं कि यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम बहुत ही रैंडम था, बहुत ही टफ था, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल था। गाइस, आज इस वीडियो में प्रूफ करूंगा कि यूपीएससी का 2023 का पेपर जो था बहुत ही प्रेडिक्टेबल लाइंस में था, बहुत ही इजी था। और गाइस, आपको सरप्राइज होगा, इस साल मैंने 60 से भी ज्यादा क्वेश्चंस एग्जैक्टली प्रेडिक्ट किए यूपीएससी प्रीलिम्स में। आपको विश्वास नहीं होता है तो आप मेरे वेबसाइट जाइए, वहां मैंने एक ब्लॉग लिखा, हाउ आई प्रेडिक्टेड प्रीलिम्स 2023 पेपर। आप मेरे स्टूडेंट से पूछिए जो मेरे सोर्सेज को फॉलो कर रहे हैं, जो मेरे टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। गाइस, आज इस वीडियो में मैं प्रूफ करूंगा कि एग्जैक्टली कैसे यूपीएससी एकदम प्रेडिक्टेबल लाइंस में क्वेश्चन पूछ रहा है। बट प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम आपके माइंडसेट में है। आपने आइडेंटिफाई नहीं किया है, आपने पर्सपेक्टिव डेवलप नहीं किया है, आपने पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं किया है पेपर सेटर्स का। गाइस, मैं हमेशा बोलता हूं कि यूपीएससी का एग्जाम सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है। आपको माइंडसेट अपना चेंज करना पड़ेगा, सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस साल यूपीएससी का पेपर आया है। गाइस, मेरा नाम संतोष पांडे है। मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स 6 के 6 टाइम्स मैंने निकाले हैं और मैंने वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर लेके आया है। ये मेरे कुछ स्कोर कार्ड है। गाइस, मैंने हमेशा कट ऑफ से 30-35 नंबर ज्यादा स्कोर किया है और मैं आपको भी यूपीएससी प्रीलिम्स निकालने में हेल्प कर सकता हूं और आज इस वीडियो में मैं वो हेल्प करने जा रहा हूं। तो गाइस देखते हैं। तो गाइस, मैं आपको 3 साल का पेपर दिखाऊंगा और मैं प्रूफ करूंगा कि कैसे यूपीएससी का पेपर एकदम प्रेडिक्टेबल है। तो ये 2021 का क्वेश्चन है, ये 2021 का क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021। देखो उस साल क्वेश्चन आया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट्स लाइसेंस फॉर सी बेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर्स। सेकंड स्टेटमेंट था, इंडिया हैज रिसीव्ड लाइसेंस फॉर सी बेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इन इंटरनेशनल वाटर्स। थर्ड स्टेटमेंट था, रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन द सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर्स। तो गाइस देखिए, ये क्वेश्चन बेसिकली आप देखिए यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स पे फोकस था, रेयर अर्थ मिनरल्स पे फोकस था इस क्वेश्चन में। उसके नेक्स्ट ईयर ही देखिए, उसके नेक्स्ट ईयर देखिए, नेक्स्ट ईयर 2022 में सेम थीम पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, इस बार मोनाजाइट पे पूछा। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मोनाजाइट इज सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम, monazite occurs naturally in the entire coastal sand of India. Last, in India, government bodies only can process monazite. So monazite क्या है? monazite एक बीच सैंड मिनरल है, बीच सैंड मिनरल। और इस साल 2022 में आप देखेंगे एक करंट अफेयर्स आया था, 22 में एक करंट अफेयर्स आया था। आप देखिए ये 2 अगस्त 2022, केरला opposes changes in MMDR Act. MMDR Act. Kerala was opposing this Mines and Minerals Act. And if you read this article, in that article they have mentioned that he warned that any loss or leakage of monazite being the primary source of thorium. तो ये ऑलरेडी यूपीएससी 2022 में पूछ चुका था, ठीक है। And rare earth occurring in association with beach sand minerals. So what are these beach sand minerals? What are the other beach sand minerals apart from monazite? तो आप देखेंगे यहां पे उसका नाम नहीं लिखा था, बस मेंशन किया था बीच सैंड मिनरल। पर यदि उस दिन का आपने डेली प्रीलिम्स नोट्स पढ़ा था, देखिए यहां पे केरला अपोजेस माइंस एंड मिनरल्स एक्ट, यू कैन सी हियर माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, केरला इज अपोजिंग, Kerala government has opposed the new set of proposal of amendment to the Mines and Minerals Act. And यहाँ आप देखेंगे, ये पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे जो मैंने डेली प्रीलिम्स नोट्स में दिया था। यहाँ एग्जैक्टली मैंने मेंशन किया था बीच सैंड मिनरल्स के बारे में, और मैंने मेंशन किया, देखिए यहाँ पे आप पढ़िए तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए मिनरल्स ऑफ द रेयर अर्थ ग्रुप कंटेनिंग यूरेनियम एंड थोरियम, निबोबियम bearing minerals and titanium bearing minerals and ores such as ilmenite, rutile and leucoxene. You see here exactly मैंने अपने डीपीएन में मेंशन किया था टाइटेनियम बियरिंग और ilmenite and rutile। क्यों ये इंपॉर्टेंट था? क्योंकि लास्ट ईयर यूपीएससी मोनाजाइट पे क्वेश्चन पूछा था
और मोनाजाइट फिर से कंट्रोवर्सी में था क्योंकि माइंस एंड मिनरल्स एक्ट अमेंड हुआ था और माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में इस बार क्या चेंजेस आए थे, तो बीच सैंड रेगुलेशन, बीच सैंड मिनरल रेगुलेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेगुलेट करने का ट्राई किया था। इसके कॉन्टेक्स्ट में केरल गवर्नमेंट ने इसे अपोज किया था। तो आप देखेंगे कि ऑल्दो हिंदू आर्टिकल में ज्यादा कुछ मेंशन नहीं था, सिर्फ ये बीच सैंड मिनरल में मेंशन था। बट आपको खुद, यदि आप खुद से अपना नोट्स बना रहे हैं तो आपको खुद एक स्टेप यहां रिसर्च करना होगा, जो मैंने अपने डीपीएन में रिसर्च करके मैंने एग्जैक्टली मेंशन कर दिया था कि बीच सैंड मिनरल्स जो है, बीच सैंड मिनरल्स जो है उसमें आपका टाइटेनियम बियरिंग ओर्स भी आते हैं जिसका नाम इल्मेनाइट एंड रूटाइल है। और यही क्वेश्चन इस साल यूपीएससी में आया था। देखिए आप, सेम क्वेश्चन आया था, इल्मेनाइट एंड रूटाइल किसका ओर है, तो आंसर वाज टाइटेनियम। तो आप बोलोगे कि सर आपने कैसे ये पता कर लिया कि बीच सैंड मिनरल्स कहाँ है और कौन कौन से हैं। तो गाइज मैंने क्या किया था, मैं आपको बताता हूं। मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने क्या किया था कि मैंने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है उसको विजिट किया था, इंडिया रेयर अर्थ एलिमेंट लिमिटेड, और वहां देखिए सीधे दिया हुआ था इल्मेनाइट। वेबसाइट, आप वेबसाइट खोलो, एकदम ऊपर में ही दिया हुआ है, जस्ट वेबसाइट खोलिए, इंडियन रेयर अर्थ एलिमेंट लिमिटेड, आप देखिए ऊपर में दिया हुआ इल्मेनाइट। इल्मेनाइट इज अ टाइटेनिफेरस मिनरल, रूटाइल इज अ टाइटेनिफेरस मिनरल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि क्या यूपीएससी बहुत ही प्रेडिक्टेबल एग्जाम है। लास्ट ईयर उसने पूछा मोनाजाइट के ऊपर, लास्ट ईयर उसने पूछा मोनाजाइट के ऊपर, विच इज अ बीच सैंड मिनरल, विच इज नथिंग बट अ बीच सैंड मिनरल। और अगले ही साल बीच सैंड मिनरल, अगले ही साल सेम थीम पे दूसरे बीच सैंड मिनरल के ऊपर क्वेश्चन आया है। तब भी आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन को गलत करके आए होंगे, क्योंकि आप डीपीएन, क्योंकि आप डेली प्रीलिम्स नोट्स ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, यू आर नॉट रीडिंग डेली प्रीलिम्स नोट प्रॉपर्ली, क्योंकि आप करंट अफेयर्स हिंदू ऊपर ऊपर पढ़ रहे, सुपरफिशियली पढ़ रहे हैं। गाइस आजकल क्या हो गया है, यूपीएससी करंट अफेयर्स का एक लेयर अंदर जाके पूछ रहा है। आप ऊपर ऊपर से सिर्फ पढ़ोगे तो आपको खास करंट अफेयर्स पढ़ने का फायदा नहीं होने वाला है। तो गाइस इस चीज का आप ध्यान रखें। करंट अफेयर्स पढ़ना कैसे है, एक एनालिटिकल वे में पढ़ना है, बैकवर्ड फॉरवर्ड से पढ़ना है और पीवाईक्यू से लिंक करके पढ़ना है। मैंने क्यों, देखो हिंदू में तो नहीं था, पर मैंने ये क्यों कवर किया, इल्मेनाइट एंड रूटाइल को मैंने अपने नोट्स में क्यों कवर किया था, क्योंकि मेरे को मालूम था कि बीच एंड मिनरल्स इज इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर भी पूछा गया था, इस साल पक्का पूछने के चांसेस हाई हैं। और देखो डायरेक्टली यूपीएससी ने वो क्वेश्चन पूछा दैट ईयर, यू कैन सी हियर, यूपीएससी ने एग्जैक्टली वो क्वेश्चन पूछा डायरेक्टली हमारे नोट से, ऑप्टिमा नोट से, डीपीएन नोट से डायरेक्टली ये क्वेश्चन आया। अब बताओ यूपीएससी का अनप्रेडिक्टेबल है। लास्ट ईयर मोनाजाइट पूछा, फिर मोनाजाइट का भाई पूछ लिया इस साल, तो कंटिन्यूएशन तो है, कंटिन्यूएशन तो है, बीच एंड मिनरल्स ही पूछ रहा है वो। तो यदि आप क्या करेंगे, आप बस मोनाजाइट पढ़ के छोड़ दिया आपने, आपने आगे पढ़ा नहीं, आपने थोड़ा सा भी आगे मेहनत नहीं किया, इसीलिए आपको यूपीएससी का प्रीलिम्स अनप्रेडिक्टेबल लग रहा है। तो गाइस 2024 एस्पिरेंट्स के लिए यदि आप बहुत ही एनालिटिकल वे में थ्रू आउट ईयर, देखो यहाँ पे क्लियर कर दिया हुआ है, देखो इस वेबसाइट में, इल्मेनाइट, रूटाइल, जर्कॉन, गार्नेट, सिल्मेनाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, देखो, और ये गवर्नमेंट का साइट इंडियन रेयर अर्थ एलिमेंट। तो यदि आपको प्रीलिम्स 2024 का तैयारी करना है, guys, I am guiding for prelims 2024 under this Lakshya prelims test series. It's a 1-year prelims test series which has 5 category of test: NCERT test, advanced test, monthly current affairs test, okay, Optima sectional test, Optima full length test, CSAT test, and a gift from my side. I am going to mentor students on CSAT completely free in my test series. CSAT mentorship is completely free in my test series. So anyone who is struggling in CSAT, please do enroll yourself for Lakshya Prelims Test Series. Lakshya Prelims Test Series is one of the best test series in the country, and I am personally going to help you crack the prelims 2024. Guys, this year I was able to predict more than 60 questions. You can go and visit my website, how I predicted prelims 2023. Go and visit www.optimizeias.com. Guys, lot of people have scored very good marks in General Studies Paper 1 using my prelims test series. If you are struggling with the prelims examination, this is the best what you can do to basically
improve your chances to crack the prelims 2024 examination. So guys, if you like this video, if you like my analysis, please do consider liking this video and share this video with your friends.